आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रेवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है आप बताओ? वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था? पता ही नहीं चलता। एक्सीलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात किया अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था, टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग काम करने में लगे, एंड टाइम लगा, 1.5 साल इज नॉट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वाज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वाज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है। ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है, और ये पानी का ग्लास देखो भाई, फेविकोल से नहीं चिपकाया हुआ है, ये पानी का ग्लास नहीं हिला, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। अब आता हूं मैं बुलेट ट्रेन पे। टोटली नए तरीके का काम करने का एकदम नया तरीका। मुंबई से पहले थोड़ा सा, जब तक ठाकरे साहब थे उनको इंटरेस्ट नहीं था किसी डेवलपमेंट की, किसी काम में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका अलग ही था सेटअप। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, शिंदे साहब ने आते ही विद इन फ्यू वीक्स परमिशन दे दी सारी कंप्लीट। तेजी से इस पे काम चल रहा है। ओह, जब भी मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन, ये हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आता है। पहले 148 किलोमीटर था, 152 किलोमीटर के पिलर्स इसके बन चुके हैं। 152 किलोमीटर कंटिन्यूसली, बड़े बड़े यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, बिग मशीन्स, टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये 40 मीटर का 1100 टन का गर्डर एक बार में बनता है। इट्स मैसिव, टोटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये आपका ट्रांसपोर्टर है, 216 व्हील्स है इसके, गर्डर इसके ऊपर रखते हैं, ये आगे जाता है, और आप देख रहे हो ना ये दोनों पिलर्स, अब ये गर्डर सीधा का सीधा इसके ऊपर एक साथ रख दिया जाएगा। इट्स फिनोमिनल, इट्स अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। इस तरह का काम करने का टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देश में है बस, और कहीं नहीं है। ये बहुत एकदम नई, और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी मशीनें है ना, एक आध बाहर से लाए, उसके बाद में फिर सारी इंडिया में बनाई, कंप्लीट सारी इंडिया में बनी है सारी मशीन। एक बार लाए सब बाहर से, फिर तो क्यों साहब इंजीनियरिंग कंपनीज अपनी ये गुड। ये देखो, इसमें छोटा सा एक वीडियो आएगा। सब जगह स्टेशंस बन रहे हैं तेजी से, कंप्लीट ब्रिजेस बन रहे हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहता था केवल ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्लीट इतना बड़ा गर्डर, मतलब 1100 टन का, मतलब 50 जो ट्रॉले होते हैं, बड़ी वाली ट्रक होती है, 50 वैसी ट्रक्स में जितना सामान आता है ना, उतना एक अकेले इसका वजन है। इतना
इतना बड़ा ये गर्डर, उसको पूरे के पूरे गर्डर पे एक साथ कास्ट करते हैं और उठाते हैं, उठा के लेके गए जहां पे पिलर्स है ना उसके पास लेके जाएंगे। ये पिलर्स है, पिलर्स के पास लेके आ गए, ऊपर उठाया इसको, और वो जो ट्रांसपोर्टर है, कन खजूरा नहीं होता था बचपन में हम कहते थे, वैसा ही है ये ट्रांसपोर्टर, कन खजूरे जैसा कट 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 चलता है आराम से। वो गया उसके ऊपर, आगे लेके गए, और फिर पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, देखो नीचे गाड़ियां चल रही है, नीचे दिखेगी थोड़ी, कभी आराम से गाड़ियां चल रही, लेकिन पूरा का पूरा आराम से है ना, मजेदार। आमची मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसका कंपटीशन किससे है बताओ जरा, कोई गेस करो। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइज बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट? यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया which is the most contemporary station when we look at छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्परेरी टू दिस। उसकी डिजाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहां आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो दे वर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिजाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है, और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है, इसका भी मिडिल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट? इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें। Huge space will get created, movement of people will become very smooth,